नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुशियां दे दाता, माता रानी सदा सुखी रखे। राहु के विषय में कई कथाएं शास्त्रों और पुराणों में मिलती हैं। राहु की जानकारी ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ऋग्वेद, महाभागवत और महाभारत में मिलती है। राहु को ग्रहों में क्रूर स्वभाव और बुद्धि को भ्रमित कर देने वाले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। राजनीति और कूटनीति संबंधी बातों का कारक भी राहु ही होता है। आज जानेंगे राहु की कौन सी चाल से आपके जीवन को वो बदल सकती है और इसके लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए वो भी गुरुदेव हमें बताएंगे। राशि के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन कौन से विषय होंगे अब ये जान लेते हैं। कुंडली में राहु की कौन सी चाल बदलेगी आपकी जिंदगी। राजनीति और कूटनीति से राहु का क्या संबंध है। राहु की महादशा को शांत करने वाले उपाय जानेंगे। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल होगा। तो शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल आप कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं राशियों के मुताबिक दिन का हाल। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जाने उनका आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज भाग्य का अच्छा साथ प्राप्त होगा। मन में एक नया उत्साह और जोश दिखाई देगा। परिवार का सुख भी उत्तम स्तर का प्राप्त होगा, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। और अगर आप यात्रा पर हैं तो वाहन के प्रति बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। आज वृषभ राशि के बच्चों के लिए तो आज का दिन उत्तम है। पढ़ाई लिखाई हो, खेल प्रतियोगिता हो, लेकिन बाकी वयस्क लोगों के लिए आज का दिन पूरा उत्तम नहीं है। बेमतलब के मिथ्या आरोप लग सकते हैं। क्रोध की अधिकता ये बनी रहेगी और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। अगर हो सके तो भोलेनाथ पर जल चढ़ाएं और कुछ फूल अर्पित मंदिर में जाके करके दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम है। आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आज कामकाज में भी अच्छी सफलता का योग बना हुआ है। आपके द्वारा यात्राएं भी हो सकती है और आपके स्वभाव में गंभीरता और एकाग्रता की झलक देखने को मिलेगी। गुरुदेव, चूंकि आज राहु की बात हम कर रहे हैं तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि राहु की वो कौन सी चाल है जो हमारी जिंदगी को सकारात्मक तरीके से बदल सकती है। जी, मैंने पहले ही बताया और कल हमने ये बात करी कि बिना राहु के कुछ भी संभव नहीं है। खास तौर पे इंसान की सोच की परिपक्वता जितनी भी आती है वो सारी की सारी राहु के कारण ही आती है। और अगर ये मंदबुद्धि इंसान को बनाता है या सोच को बहुत बड़ा नहीं होने देता, वो भी राहु का ही कारण है। राहु अगर जन्म कुंडली के पहले घर में अच्छा होकर के बैठ जाए तो इंसान को अफसर बनाता है, और साथ ही ऐसा अफसर जिससे सारे डरने वाले होते हैं। लेकिन अगर ये बुरा हो जाए तो बेटा ये इंसान के शरीर को, सोच को, स्वभाव को, सबको खराब करता है। दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ राहु अगर ये अच्छा है तो जिंदगी के अंदर काफी अच्छी वर्किंग और काफी अच्छी सोच के माध्यम से जीवन के अंदर बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त करता है और जिंदगी में बहुत अच्छा धन कमाता है और पूरे परिवार को उठाने में इसका योगदान होता है। लेकिन वही दूसरे घर का राहु खराब हो तो बेटा ये इंसान की सोच के कारण जगह जगह धन लगवा के उसके धन को उजाड़ के अपने जन्म स्थान से ही भगा देता है, यानी कि शहर छोड़ के भागना पड़ता है। तीसरे घर का राहु अगर अच्छा हो तो लोगों की मदद करने वाला, अपनों की मदद करने वाला और उसके एवज में कुछ मांगने वाला भी नहीं। लेकिन अगर खराब हो जाए तो अपने कर्मों को ही खराब कर देता है, आदतों को ही खराब कर देता है, शरीर को खराब कर देता है।
चौथे घर का राहु, इसके लिए भी ऐसे ही कहा जाता है कि अगर यहां पर ये अच्छा है तो पूरे परिवार के अंदर इंसान की ही चलती है और उसकी सोच के अनुसार ही परिवार चलता है और बढ़ता है। और खराब हो जाए तो ऐसे इंसान की प्रॉपर्टी, मां का सुख, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति सब खराब करके दवाइयों का दौर घर में बन देता है। पांचवें घर के अंदर राहु अपने ज्ञान को खराब करता है, बुरी आदतों में शुमार कर देता है अगर बुरा हो। और अच्छा हो तो वही इंसान भले ही किसी भी तरह के लीगल इलीगल जैसे भी काम करे उसके अंदर उसको बढ़ाता है। और छठे घर का राहु तो बहुत ही उत्तम है अगर अच्छा हो तो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग भविष्य की जो भविष्यवाणियां कर देते हैं उनको पहले ही वक्त नजर आ जाता है, जिसको टेलीपैथी भी बोलते हैं बेटा। छठे घर का राहु अच्छा हो तो टेलीपैथी इंसान की इतनी स्ट्रांग होती है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही जान के अपने जीवन को वैसे चलाता है और विदेशों के अंदर जाके धन कमाता है। लेकिन अगर ये खराब हो जाए तो इंसान के काम काज के हर हिस्से को खराब करके इंसान को सिर्फ मुसीबतें ही मुसीबतें देता है। और सातवें घर का राहु अगर अच्छा है तो इंसान ज्ञान का भंडारी और हर मेहनत करके और लोगों के लिए बहुत अच्छा सोच के उनके लिए सब कुछ करने वाला होता है। और नहीं तो इंसान विपरीत लिंगी के चक्कर के अंदर पड़ के अपने आप को खराब कर देता है, अपने करियर को खराब कर लेता है और कई कई घरों को खराब कर देता है। आठवें घर का राहु अगर अच्छा है तो इंसान चाहे काम लोगों के सुखों से संबंधित करे, लोगों को ऐश अयाशी प्राप्त करवाने के काम करे, तब भी उसको बहुत लाभ मिलता है। दुनिया के जितने जुए खाने चलते हैं वो राहु अष्टम की वजह से ही चलते हैं। लेकिन अगर ये खराब हो तो अपने ही परिवार वालों के ऊपर कोर्ट केस करके इंसान अपना सत्यानाश और अपने परिवार का सत्यानाश दोनों ही करता है और घर में कलेश डाल के रखता है। नौवें घर का राहु अच्छा हो तो परमात्मा की दया से बड़ा परिवार और सारे इकट्ठे और हर तरह की सुख सुविधा देने वाला। और नहीं तो अगर ये खराब हो जाए तो घर के अंदर सांस की तकलीफें, टीबी, पैरालाइज और भाइयों भाइयों में आपस में बिगाड़, कभी एक ना हो पाए, ना पिता को सुख दे पाए ना खुद सुख भोग पाए। और 10वें घर का राहु या तो बहुत बड़ा व्यापारी बनाता है जिसकी सोच इतनी तीक्ष्ण होती है कि जिस व्यापार में हाथ डाले वो अव्वल। इवन पिता जो जिंदगी के अंदर काम नहीं कर पाए उससे 100 गुना बढ़ के 1000 गुना बढ़ के ये काम करके दिखा देता है। और अगर ये कहीं खराब हो जाए तो इंसान को अंदर ही अंदर डरा के छोटे मोटे काम भी नहीं करने देता। और लाभ स्थान का राहु बेटा ये या तो लाभ को कई गुना बढ़ाता है और जिस क्षेत्र के अंदर आदमी उतर के पूरी मेहनत करता है उसमें लाभ ही लाभ देता है। नहीं तो आदमी पढ़ाई करेगा डॉक्टर की और खोलेगा कपड़े की दुकान, इस तरह के हालात बना देता है। और 12वें घर का राहु ये अगर अच्छा है तो कुछ नहीं कहेगा, बस चुप रहेगा। और अगर ये बुरा है तो इंसान को जितने बुरे काम को हो, कहने का मतलब कोर्ट केस, जिद के ऊपर अड़ना, पैसा खराब करना, ना जीना ना जीने देना, इस तरह की सारी अवस्था राहु दे देते हैं। तो बेटा इससे आपको पता चलेगा कि राहु कितनी बड़ी ताकत है। और ये राहु के बिना कुछ भी जिंदगी के अंदर संभव नहीं। और हालात वही, अगर आपको बुरा मिल रहा है राहु तो प्रिकॉशन ही बेहद जरूरी है। और वो क्या है, घर में बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखें, नीले और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जिन लोगों के दिमाग गर्म है, जिनकी अपनों के साथ नहीं बनती, कमाइयां लगातार खराब हो रही हैं, बेटा उन लोगों को चंद्र मंगल बृहस्पति को अच्छा कर लेना चाहिए, तभी जाकर के ये राहु को शांत किया जा सकता है। और वो क्या, जो हमारे यहाँ हनुमान जी के दिन यानी कि मंगलवार के दिन मिठाई बांटने का विधान है, वो मंगल को अच्छा करने के लिए। बड़ के पेड़ के ऊपर दूध पानी मिलाकर के चढ़ाना बेटा चंद्र मंगल इन सबको अच्छा करने के लिए है। सूर्य चंद्र और मंगल तीनों अच्छे होते हैं। और मंदिर जाकर के आरती करना, बुजुर्गों के पांव हाथ लगाना, उनसे आशीर्वाद लेते रहना, बेटा ये बृहस्पति को अच्छा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, राहु का जहर कैसा भी हो जीवन के अंदर अगर ये आ रहा है तो अपने तन को चांदी से भर लो। गले के अंदर चांदी की चेन, हाथ में ब्रेसलेट या कड़ा और चांदी का एक चकोर टुकड़ा अपनी जेब में जरूर रखो। इतने हल्के काम से यानी कि इतने छोटे उपायों से ही राहु के बुरे असर को टाला जा सकता है। इसीलिए राहु का खास ख्याल रखें। गुरुदेव से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं राशियों के मुताबिक दिन का हाल। कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जाने उनका आज का दिन कैसा होगा।
कर्क राशि वालों के लिए आज पेट से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा हर तरह से दिन बहुत उत्तम है। परिवार की तरफ से सुख की अनुभूति प्राप्त होगी। शुभ समाचार आज प्राप्त होंगे और कामकाज में मेहनत के अनुसार सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। आज आप अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे, यानी कि जो मन चाहेगा उसी तरह का कोई काम करेंगे और घर में किसी बात को लेकर के तनाव भी बन सकता है। मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे और परिवार से मिलने वाले सुख में कमी महसूस होगी। कन्या राशि वाले अगर आज बेवजह के मतभेद उत्पन्न ना करें तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। आज मित्रों का साथ अच्छा मिलेगा। यात्राएं हो सकती हैं। कामकाज में मिला जुला सा असर रहेगा। परिवार का सुख और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। गुरुदेव, राजनीति और कूटनीति से राहु का क्या संबंध है? बड़ा एक सिंपल सी भाषा में मैं तुम्हें समझा देता हूं कि चाणक्य का राहु बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर राहु अच्छा नहीं होता तो वो हर चीज को पहले से ही आभास के जरिए न जान लेते। और मुझे तो यहां तक लग रहा है कि चाणक्य की कुंडली के अंदर राहु छठे स्थान के ऊपर था। इंट्यूशन पावर जिसे बोलते हैं, जिसे टेलीपैथी बोलते हैं, भविष्य का आभास पहले ही हो जाना और उसके अनुसार प्लानिंग तैयार करना, ये तो जन्म कुंडली का छठे घर का राहु ही देता है, और वो भी अच्छा। जरूर उनकी कुंडली के अंदर शुक्र और बुध इकट्ठे रहे, लेकिन मंगल खराब रहे, जिसकी वजह से लड़ाइयों की प्लानिंग होती रही। सब कुछ किया, खुद राज भी किया, लेकिन खुद वो नहीं कमाया जो बाकियों के लिए किया। समझिए, ये जो चीज है ये मंगल की खराबी और अपना दिमाग की तेजी राहु। तो कूटनीति का कारक सीधे सीधे राहु ही हुआ। और वैसे भी मैं आपको बता दूं बेटा, इस दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा आज की डेट में साइंटिस्ट है, उसके हाथ पांव कहीं नहीं काम करते, उसका सिर्फ दिमाग काम करता है। ये भी जग जाहिर है। और तीसरी बात, इंसान जितना मीठा, जितना हर चीज की प्लानिंग बना के चलने वाला और जितना धैर्य के साथ उसको इंप्लीमेंट करने वाला, वो उतना ही बड़ा इंसान। और जो जितना उतावला, तेज, बिना सोचे समझे काम को करने वाला, वो उतना ही खराब। तो सिंपल सी बात है राजे, कि कूटनीति हो चाहे राजनीति हो, इनके अंदर वही इंसान चल सकते हैं जिनका राहु अच्छा है। और सच बात यह है, राजनीति का कारक शुक्र है, और शुक्र के दो अंदरूनी पार्ट जब जुड़ते हैं तब जाके वो शुक्र बनता है। और शुक्र बनता ही राहु और केतु दोनों को जोड़ के बनता है। समझ गए? तो राजनीति का तो सीधा सीधा संबंध ही राहु के साथ है। इसीलिए जीवन के अंदर कुछ भी जानना हो, किसी भी गहराई वाले प्रोफेशन में जाना हो, रिसर्च वाले प्रोफेशन में जाना हो, राजनीति में जाना हो, जिंदगी के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी के बिहाफ के ऊपर बहुत कुछ कमाना हो, जिंदगी के अंदर सिग्नल्स के काम करने हो, वेबसाइट्स के काम करने हो, समझे, किसी भी तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करने हो, और किसी भी तरह की प्लानिंग के साथ में जिंदगी के अंदर उतर के किसी काम को सक्सेस करना हो, ये सब कुछ राहु ही देता है। और राहु को अच्छा करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, अब फिर बताता हूं कि हमेशा गुरुओं के, बड़ों के पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लेते रहो। धैर्य अपने घर के अंदर पूरी तरह बना के रखो, काम वाली जगह पे बना के रखो, दुनियादारी के अंदर बना के रखो, और पहले हर चीज का पूरा प्लान करो और तब इंप्लीमेंट करो। ठीक है? और परमात्मा ने अगर बहुत तेज राहु दिया हुआ, यानी कि अच्छे वाला, तो इंसान चुटकियों में डिसीजन लेकर के भी वो सारे के सारे पूरी तरह से पार करता है। लेकिन अगर इसमें तकलीफ हो बेटा, तो धैर्य ही सबसे बड़ी चीज है। कहीं पर भी कोई भी बात हो, एकदम शांत होकर के बाद में कुछ सेकंड सोचने के बाद ही उसका जवाब दो। ये राहु को अच्छा करता चला जाएगा। अगर जल्दबाजी के अंदर गलतियां करी तो ये राहु कहीं का नहीं छोड़ता। बस यही नसीहत आप सबके। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी आपसे जारी रखेंगे आगे, लेकिन फिलहाल एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं ओम प्रकाश यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपने जन्म की तिथि, जी आप अपने बेटे के बारे में सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपने बेटे के जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है। मेरा सवाल मेरे बेटे के लिए है। मेरे बेटे का जन्म 22 जुलाई 2003 दिल्ली का है, शाम 6:40
कि उनको घर में करंट लग गया था, उनको बहुत नुकसान हुआ था। तो मैं उनको ये चाहता हूँ कि पढ़ाई और चीजों में बहुत डिस्टरबेंस हो गया था, तो ये दशा कब तक सुधर सकती है? बेटा तुम सही कह रहे हो। सितंबर से पहले का जितना समय था बेटा सितंबर एंड तक का, ये वाकई में किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होकर के और दवाइयों के दौर का भी समय था। लेकिन इसका अगर कुछ बचा हुआ असर और बचता है तो वो सितंबर 2018 तक का ही है। उसके आगे पूरे जीवन के अंदर इसको कोई बड़ी तकलीफ नहीं लिखी हुई। लेकिन अगर घर में बड़ी बड़ी मूर्तियों वाला अगर मंदिर बनाया, इसके उतरे हुए कपड़े दान दिए और लगातार ज्योत घर के अंदर जलती रही, तो ये खराब बृहस्पति इसको नुकसान जरूर देंगे। इसीलिए ज्योत अगर तुम्हें घर पे जलानी है बिल्कुल जलाओ, लेकिन इतनी ही कि जो 15-20 मिनट आधा घंटा जल के लोप हो जाए। इसके उतरे हुए कपड़े दान कभी मत देना। और साथ ही बड़ी बड़ी मूर्तियां घर पे नहीं रखनी। अगर वो हैं तो बेटा वो मंदिर में दे दो, चाहे जल प्रवाह करो। फोटो तस्वीरें जितनी मर्जी लगा लो घर पे, क्योंकि परमात्मा को घर पे सिर्फ याद रखना होता है। पूजा पाठ असली मंदिर में जाके करना होता है, पंडित जी के सानिध्य में करना होता है। ये वाली बात को कभी मत भूलना। एक ये। दूसरा, जब भी इसके लिए तुम चमड़ा या लोहा खरीद के लाओ, साथ में खिलौने जरूर खरीद के लाने, क्योंकि शनि वाकई एक्सीडेंटल हाउस में बैठे हैं। छठे घर के अंदर बैठे हुए शनि हमेशा 8वें घर का फल कब जागृत कर देते हैं पता ही नहीं चलता। और बरसात के दिनों में खास तौर पे बच्चे का परहेज रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि छठे घर का शनि और मंगल की दृष्टि हो तो हमेशा करंट के हालात ही बनते हैं, समझे। और वो भी त्योहार के दिन के आसपास में या त्योहार वाले दिन में, इस तरह के ये योग बनाता है। इसलिए इसका उपाय एक बार अभी और उसके बाद हर 3 सालों के बाद कर दिया करो। और वो उपाय क्या है? शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे के अंदर सरसों का तेल भर के उसमें इस बच्चे का मुंह दिखा के ढक्कन को सीमेंट से बंद कर देना है। और शनिवार दोपहर तक वो सीमेंट से सूख जाएगा। उसके बाद उस लोटे के साथ 3-4 ईंटें बांध के उनको खड़े पानी के अंदर छोड़ा। और हर साल एक चमड़े की जुत्ती खरीद के बार खरीद के बाहर किसी गरीब को इस बच्चे के हाथ से दिलाते रहो। इसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और जिंदगी के अंदर काफी अच्छा तरक्की करेगा। और तुम इसे वाकई में एक अच्छा प्रोफेशनल बना सकते हो। और वो प्रोफेशनल कौन सा? अगर इसे तुम सीए वगैरह बनाओ तो सबसे ज्यादा उत्तम है बेटा। यानी कि जिसके अंदर फाइनेंस की जानकारी हो, बैंकिंग की जानकारी हो, ऐसे किसी भी काम के अंदर इसको लेके जाते हो, तुम्हारा बच्चा बहुत ही अच्छा जाएगा बेटा। दाता खुशियां दे, सुख दे। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आपसे आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ है जलंधर से हुसन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए। जन्म तारीख है 1 सितंबर जी 1996। ठीक है। स्थान है जलंधर। जन्म का टाइम बताइए। 8:25 शाम के 8:25। 32 मिनट शाम के जी। मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ अभी, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा जी। आगे मेरा आने वाला भविष्य कैसा रहेगा और मेरा काम कौन सा लगेगा, क्या मैं सरकारी नौकरी कर पाऊंगा या नहीं? बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर जो योग है, लगन के अंदर बैठे हुए चंद्रमा अच्छी सोच, अच्छी प्लानिंग देते हैं, लेकिन इंसान को ऐसी बुद्धि नहीं देते कि जिससे वो दुनियादारी को पूरी तरह से समझ ले। कारण ये कि ये वाकई में दिल के अच्छे और सच्चे इंसान होते हैं, इसलिए जिनके ऊपर भरोसा करते हैं ये उनको वैसा ही मानते हैं। इसमें सबसे बड़ा डर ये होता है कि अगर गलत आदमी के ऊपर भरोसा हो गया कि ये अच्छा है, तो इंसान उसे अच्छा ही मान के अपने जीवन को भी खराब करता है। नंबर 1। दूसरा, शुक्र और मंगल का मेल बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर चौथे घर में। अगर तुम्हारा घर साउथ फेसिंग हुआ या घर के पास में कीकर, बेरी, नीम या पीपल का पेड़ हुआ, तो ये घर में कलेश और बीमारी बना के रखेगा। तुम्हारी मौसी, नानी, दादी को बहुत तकलीफें देगा और ये शादी के बाद भी तकलीफें देता है। अब सूर्य ग्रहण बन गया, सूर्य राहु का मेल छठे भाव में और सूर्य की दृष्टि शनि के ऊपर, बेटा ये योग बहुत खराब हो गया। इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी कमी के योग आते हैं। जब गुस्सा चढ़ेगा तो बहुत ज्यादा चढ़ेगा, ये वाले हालात बनाता है। और यही नौकरी तो करवाता है, ये बात सत्य है। और इसके अंदर कोशिश की जाए तो सरकारी नौकरी के योग भी बनते हैं, लेकिन कब? अगर तुम्हारा घर जिसका सेंटर प्लेस
या पंजाबी जरूर कहते कि सेंटर दा वेड़ा, वहां पर अगर सूरज की रोशनी पड़ती रहे तो बेटा भाग्य साथ नहीं देता। अगर घर का सेंटर प्लेस ऐसा हो जहां पर कि दिन के वक्त में भी लाइट जलानी पड़े तो ये शनि देव तुम्हें सुखों से जरूर भरेंगे। या ऊपर की तरफ के अंदर के जो रोशनदान है उनसे धूप आती है तो बेटा उनको बंद कर देना इसका सबसे बड़ा उपाय है। एक इसको अपना के चलना बेटा। दूसरा, यहां पर राहु को ठीक करना बेहद जरूरी है और उसके लिए 27 दिन लगातार 6 नीले फूल या 6 नीले कंचे लेके सांझ के समय वीरान जमीन के अंदर दबाए जाए और घर पे चांदी, चावल और गंगा जल ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर रखे और चांदी जो तुम बार बार खरीद के रखो और हो सके तो चांदी के बर्तनों के अंदर खाओ, वो सबसे उत्तम है तुम्हारे लिए। और कांच के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने। और हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाओ। बेटा ये उपाय कर और अंधेरे घर में रह। परमात्मा की दया से तेरी नौकरी के हालात अच्छे बनेंगे और तेरे विदेश जाने के योग भी बनेंगे, लेकिन कामयाबी तेरी अपने देश के अंदर ही है। विदेश के अंदर पूरी ज्यादा कामयाबी के लिए योग कमजोर है, ये बताना भी जरूरी था बेटा। ठीक है, इन उपायों को करो और सुखी रहो बेटा। इसी के साथ हमें रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो गुरुदेव से जानेंगे आज का सबसे खास गुरु मंत्र। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं राहु की। बातचीत का सिलसिला भी गुरुदेव से जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वालों के लिए सुबह सवेरे तो दिन ठीक है, जिसमें मांगलिक कार्य में शामिल भी हो सकते हैं और नए नए लोगों के साथ में अच्छे संबंध भी स्थापित हो सकते हैं, परंतु परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। अपने स्वभाव में भी अचानक परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसके कारण शरीर के अंदर आलस्य। वृश्चिक राशि वाले अगर आज बेमतलब के गुस्से और विवाद से दूर रहे तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। आपका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छा दिन व्यतीत होगा। कामकाज में भी अच्छी सफलता का दिन है, परंतु बेमतलब के विवाद से बचे, वरना कोई न कोई आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। धनु राशि वालों के घर पे आज कोई खुशनुमा माहौल, कोई मांगलिक कार्य तो हो सकता है, परंतु परिवार भी किसी न किसी को स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कत आ सकती है और किसी न किसी से वाद विवाद भी परेशानी का कारण बन सकता है। इसीलिए धैर्य से दिन गुजारे फिर अच्छा होगा। गुरुदेव, दर्शक ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि कुंडली में राहु का सबसे खराब योग कौन सा है और उसके परिणाम क्या कुछ हो सकते हैं। बिल्कुल, जन्म कुंडली के अंदर राहु का सबसे जो खराब योग माना जाता है वो है शुक्र और राहु का मेल। इसमें थोड़ी कम खराबी के ऊपर होता है जब शुक्र की राशि के अंदर राहु देव बैठते हैं। दूसरा, अगर ये शुक्र राहु के साथ ही बैठ जाए तो बेटा ये योग तो बहुत खराब है। और इसमें भी ज्यादा खराब ये कब करेगा, अगर इंसान को हर वक्त सजने संवरने की आदत पड़ जाए। अगर मर्द है तो मर्द को अगर नाखून बढ़ाने की आदत पड़ जाए, उनके ऊपर नेल पॉलिश करने की आदत पड़ जाए, आंखों में सुरमा लगाने की आदत पड़ जाए, तो समझ लो अब ये शुक्र राहु हर चीज का धुआं निकाल के छोड़ेंगे और इंसान को ना तो विपरीत लिंगी का सुख दे पाएंगे, जबकि वो कोशिश बहुत करेगा। कमाई करने की कोशिश ही सिर्फ करेगा, लेकिन दिमाग इतना लगा नहीं पाएगा, इसलिए कमाई के योग खराब। फिर जो कुछ पल्ले है भी वो खाम खाई के दिखावे की जिंदगी के ऊपर खर्च करके उसको ये खत्म कर डालेगा। और फिर जब ये सारा कुछ हो जाएगा और जवानी की एक अवस्था यानी कि 34-35 साल की उम्र जब क्रॉस हो रही होगी, फिर ये बीमारियों के ऊपर आ जाता है। और बीमारी ये तब देगा अगर इंसान को किसी तरह का कोई नशा या ऐप लग गया, तो फिर ये बहुत बुरी बीमारी की दे देता है, क्योंकि ये पैसे को उजाड़ देता है, इंसान के स्टेटस को उठने नहीं देता, उसकी दिल और दिमाग और आत्मा तक को बिगाड़ने का काम करता है। इसीलिए शुक्र और राहु के मेल को सबसे बुरा माना जाता है। लेकिन यही शुक्र राहु का मेल अगर इंसान शीशे के आगे ना खड़ा हो, अपने आप को बनाने संवारने के लिए बार बार कोशिशें ना करे, नॉर्मल नहाना धोना और शीशा देख के कंघी करना तो सबके लिए होता है, लेकिन जिन लोगों को ज्यादा ही इन चीजों की आदत पड़ जाती है वो बर्बाद हो जाते हैं बेटा, खासतौर पर मर्दों की कुंडली। इसीलिए इसका इलाज जरूर लिखो। जिनके साथ में भी ये हालात हैं बेटा, उन लोगों को चाहिए कि 43 दिन लगातार दूध के अंदर मक्खन डाल के, जो घर पे निकला हुआ सफेद मक्खन होता है, दूध के अंदर मक्खन डाल के उसे मंदिर के अंदर दें। और इसके साथ ही एक चांदी की डिब्बी के अंदर शहद भर के उसे
सील करके अपनी जेब के अंदर हमेशा रखें और एक चांदी के बड़े से बर्तन के अंदर शहद भर के अपने सोने वाले कमरे में भी रखें। और साथ ही अपने जीवन में एक बार कम से कम 43 दिन लगातार 6 नीले फूल या 6 नीले कंचे सांझ के समय वीरान जमीन के अंदर दबाएं। ये शुक्र राहु का बेटा बहुत ही खराब योग है और इसको अगर काबू कर सकते हैं तो चंद्र और मंगल का मेल ही काबू कर सकता है। इसीलिए चांदी की डिब्बी के अंदर शहद भरवा के वो जेब में रखवा रहा हूं और घर में जहां आप सोते हैं वहां पर चांदी के बर्तन के अंदर शहद रखवाना इसका सबसे बड़ा तोड़ है बेटा। गुरुदेव, राहु का कोई अच्छा योग भी होता है क्या? सबसे अच्छा योग क्या है और कैसे हम अपनी जिंदगी में उसे ला सकते हैं? इसका उपाय हमारे दर्शकों को आप जरूर रहिए। राहु जब अच्छा होता है बेटा, ये बुध और राहु का मेल, लेकिन कैसे? या तो बुध के घरों में राहु हो तो अच्छा है, यानी कि तीसरा, छठा, कहीं कहीं सातवां भी, ठीक है, ये बहुत अच्छा योग बनाता है। लेकिन बुध राहु इकट्ठा हो जाए उसके इंसान के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इंसान थोड़ा सेल्फिश हो जाता है, जो कि अपने बारे में सोचता है। लेकिन अच्छा योग है तो अच्छा तो बोला ही जाएगा। तो ये दो योग ये अपने लिए अच्छे होते हैं काफी। और इनकी सबसे बड़ी खासियत, जब भी बुध के साथ में राहु संबंध करता है, ये बुद्धि को तीक्ष्ण तेज बनाता है, टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी देता है। अगर इंसान किसी गरीब के घर पे पैदा होकर के पढ़ाई लिखाई में भी अगर पीछे रह गया, ऐसा इंसान बढ़ती उम्र के साथ बहुत तेजी से चीजों को सीखता हुआ जिंदगी में बहुत तरक्की करता है। समझ गए? तो बुध और राहु का मेल सर्वोत्तम माना गया और इसको अच्छा करने के लिए बस शर्त एक है कि इंसान 100% डिप्लोमेटिक हो। डिप्लोमेटिक होना कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है जीवन के अंदर। यानी कि हर किसी का मन रख लेना, अगर सामने वाला कुछ गलत बोल भी दे तो तब भी हंस के उसी को ठंडा करना बजाय खुद गर्म होने का। ये बुध और राहु वालों की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है और यही लोग जीवन के अंदर सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले इंसान होते हैं। जरा सी किसी की बात बुरा लगने पे फड़क देसी मुंह पे बोलना, ये जन्म कुंडली का सबसे बुरा योग होता है जो जीवन के अंदर इंसान को नहीं कभी उठने देता। और बुध राहु के मेल की एक और बहुत बड़ी खासियत आपको बता दूं कि ये कभी भी किसी के लिए भी शिकायत नहीं करते और इनको माहौल जैसा मर्जी मिल रहा हो उसी के अंदर ये खुश भी रहते हैं, क्योंकि इनको पता है इन चीजों, ये सारी टेम्परेरी चीजें, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। और इन लोगों के अंदर घमंड नहीं होता बहुत ज्यादा, चाहे ये रईस भी हो जाए तो तब भी ये एक गली की नुक्कड़ के ऊपर लगी हुई रेडी के ऊपर खड़े होके भी खाना खा लेते हैं, क्योंकि इनको अपनी सोच और सोच से उत्पन्न होने वाली चीजों से मतलब होता है। बाकी दुनियादारी के अंदर बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं होता। इंसान होने के नाते ये अपना साजो सामान ऐश का इकट्ठा करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन बेटा ये घमंड नहीं रखते। ये इतनी बड़ी जो सोच, इतने बड़े जो काबिलियत और इतनी बड़ी जो टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी राहु ही दिमाग में देता है। और इसको अच्छा रखने के लिए बेटा सोने की चेन गले के अंदर धारण करके रखना बहुत अच्छा है। बृहस्पति का तिलक यानी कि केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाना बहुत अच्छा है। और इसके साथ समय समय के ऊपर अपने बड़े बुजुर्ग हों और मंदिर के पंडित जी हों या अपने गुरु हो किसी भी तरह के, उनके आगे झुक के उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना बुध और राहु को बहुत अच्छा करता चला जाता है। क्योंकि बुध और राहु जब आपस में जुड़ते हैं तो बृहस्पति बनता है। तो इसीलिए बृहस्पति के सारे उपाय, बृहस्पति जैसे गुरु और अपने बड़ों की सेवा और उनके आगे झुक के आशीर्वाद लेना इन बुध राहु को बहुत अच्छा करता चला जाता है और जिंदगी में बहुत सुख देता है। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वालों का दिन आज कुछ खट्टा मीठा है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से मन नहीं लग पाएगा, परंतु किसी व्यक्ति की सहायता से आज लाभदायक फलों की प्राप्ति हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम है। आज के दिन आपको अपनी मेहनत और समझदारी से जीवन को सुखमय बनाने में मदद मिलेगी। बड़ों का आदर करने में आप आगे रहेंगे और परिवार का सुख बढ़ेगा। मीन राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी उत्तम है। आज परिवार का सुख मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा तथा मन में नया उत्साह और जोश दिखाई देगा। कामकाज भी ठीक ठाक हालात में चलेगा, न बहुत बुरा और न बहुत अच्छा।
आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, बातचीत आपसे आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं पंचकुला से। राजू हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर सवाल पूछिए। डेट ऑफ बर्थ है 10/5/78 10/5/78 78 जी। जी। जन्म का समय 3 PM जी। 3 PM। जन्म का पंजाब पटियाला। जी। सवाल क्या है आपका? जी, मुझे बिजनेस के बारे में पता करना है। मेरा सारा बिजनेस प्रॉफिट हो गया है बिल्कुल, और मैंने लोन के ऊपर काम किया था लेके, और सारा मेरा बिजनेस डूब गया है। मैंने अपनी वाइफ को भी काम करके दिया था अलग से, और वो भी बिल्कुल बंद पड़ा है, और मेरा सारा घर का भी सारा सिस्टम ही खराब हो चुका है। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर जो योग है, एक तरफ योग ही शनि और मंगल का जो कहता है लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत अच्छा कमाओगे। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारी कुंडली के अंदर योग सूर्य ग्रहण बना लगन के अंदर का राहु, जो सूर्य को खराब कर रहा है, और इन दोनों का टकराव, और सूर्य और राहु के टकराव के अंदर व्यापार, धन, लाभ ये तो खराब होता ही है, साथ में अपना स्वास्थ्य और स्वभाव भी बिगड़ जाता बेटा। ऊपर से बुध और केतु का मेल वाकई में 7वें स्थान के ऊपर बैठा हुआ, कहते इंसान के अंदर जितना मर्जी टैलेंट हो उसके बावजूद ये केतु जिंदगी के अंदर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे झूले की तरह चलाएंगे, और इसके अंदर इंसान का वाकई में हाल खराब करके रखते हैं। पूरी जिंदगी कहीं पर भी स्टेबल नहीं होने देते। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें जो उपाय करना चाहिए वो ये कि 43 दिन लगातार तांबे की थाली के अंदर गुड़ और गेहूं भर के उसको जल प्रवाह कर दो। और दूसरा उपाय, हमेशा अपना सर या तो ढक के रखो, या जिस तरह पंडित जी चोटी रखते हैं सर पे, इस तरह की चोटी रखो या सर ढक के रखो, लेकिन जिससे सर ढकना है उसमें नीला या काला रंग बिल्कुल ना हो। और तीसरा, हर बुधवार को कन्याओं को मिठाई और लाल चुन्नी उनके सर पे रख के तब मिठाई दो। ये कम से कम 43 हफ्ते यानी कि 43 बुधवार तक तुम्हें ये उपाय करना है बेटा। अगर ये उपाय करोगे तब तुम्हारी कमाई, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा स्वभाव, तब सब कुछ अच्छा होगा, वरना ये जिंदगी के अंदर फ्लक्चुएशन रुक ही नहीं सकती। जब भी तुम्हारे काम के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए कभी भी, और उन दिनों में अगर कन्याओं को ये चुनरी और मिठाई देने वाला उपाय बंद किया हुआ तो बेटा फौरन स्टार्ट कर देना, कामकाज ठीक हो जाएगा। और जब जब ये बंद करोगे जिंदगी में बहुत तकलीफ पाओगे। ठीक है बेटा, खुश रह जाता। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल पूछना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आपको मेल करना है। मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र आप देंगे। बेशक बेटा, बात राहु की हो रही है और राहु को अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। लेकिन राहु बड़े अटपटे ढंग से खुश होता है। आप जानते हैं सब लोग कि जब आप कोई दान करते हैं तब कितना प्यारा भाव आपके अंदर से फूटता है, कितनी आपकी सात्विक बुद्धि हो जाती है। जब आप परमात्मा के सामने जाकर के नमन करते हैं और जब उसके रूप को देख के उसकी करनियों को अंदर महसूस करके जब आप भाव विभोर होते हैं, तब आप देखो आपके शरीर में किस तरह की गुदगुदी पैदा होती है और किस तरह का एक अलौकिक आनंद आता है। इसी तरह से जब आप किसी अपने मित्र के, अपने बच्चे के, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ जब आप गले मिलते हैं और उस वक्त में जो एक खास सुकून का एहसास जो आपको होता है, ये सारी फीलिंग का नाम राहु है। समझिए, जितनी भी तरह की सेंसिटिविटी है वो सारी की सारी राहु ही देता है। यानी कि अगर जीवन के अंदर राहु को अच्छा रखना है तो अपने जीवन में कुछ एक नियम बना लो कि जब भी आप अपनों से मिलो, कोई भी आपका खास हो, बेटा उसके गले लग के मिलो, पहली बात। दूसरी बात, हफ्ते के अंदर आप एक दिन चुन लीजिए और उस दिन
जितने भी ऐसे सड़कों के ऊपर मांगने वाले लोग मिलते हैं, खास तौर पे जिनके अंग भंग हुए हो, उनको आप मिठाई बांटिए। और जब आप मिठाई बांटे, जब वो दुआ देंगे आपको, तो वहां रुक करके उस दुआ को सुने और महसूस करें। और उसके बाद में ये, और हफ्ते का एक दिन ऐसा बांटिए कि जिसके अंदर आप किसी न किसी मंदिर में जाके थोड़ी देर की पूजा करके पंडित जी के पांव हाथ लगा के आशीर्वाद जरूर लेके आओ। और चौथी सबसे बड़ी बात, और वो क्या, आपकी बहन अपनी है तो बहुत उत्तम, और अगर अपनी नहीं भी है तो जो आपने बहन बनाई हुई है, मानी हुई है, बेटा उसके घर पे कुछ ना कुछ मिठाई पतीसा वगैरह देके और उनसे खुशी खुशी चाहे 15 मिनट बैठ के आओ। ये महीने में एक बार तो जरूर करते रहो। आप यही वाले आशीर्वाद और यही वाले भाव अगर लेते गए ना बेटा, तो राहु आपका ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाएगा। और अगर ये सब कुछ करते हुए भी आप चिड़चिड़े और गुस्से वाले रहे, तो ये करने का भी फल नहीं आएगा, वो अच्छापन नहीं देगा। तो अपने अंदर धैर्य करें और इन कर्मों को करें। राहु आपका अच्छा होकर के आपको जिंदगी के अंदर हर तरह का सुख देने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो इन उपायों को करो और सुखी रहो। तो जरूर आज का शो देखने के बाद राहु से जुड़ी जो भी दिक्कत आपकी जिंदगी में आ रही होगी, वो अब जड़ से खत्म हो जाएगी। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय आप जरूर करते रहिए। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाते। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और खास विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।